बड़ी स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्राइम टीम्स में। विजय हजारे ट्रॉफी कर्नाटका वर्सेस तमिलनाडु, इस मैच को हम कवर करेंगे। डिटेल्ड एनालिसिस हम कर नहीं रहे हैं क्योंकि स्टेट्स के बीच जो है ओडीआई मैचेस 2018 में लास्ट टाइम हेड टू हेड खेले गए थे। वेन्यू ये लोग क्लियर करते नहीं हैं, बस स्टेट बता देते कि हाँ त्रिवंतपुरम में इनका मैच होगा वो। तो फिर ऑन स्टेडियम रिकॉर्ड्स भी निकल नहीं पाते। उसके बावजूद जो हमने लास्ट मैच कवर करा था तमिलनाडु वर्सेस मुंबई, ठीक है, मैंने आपको क्लियरली वीडियो में ऑलमोस्ट 10-15 बार हिंट दी होगी, और एक बार क्लियरली बोला था कि तमिलनाडु मुझे फेवरेट्स लग रही है। क्यों? क्योंकि मुंबई के बहुत सारे बड़े प्लेयर्स मिसिंग थे और आज वही हुआ। तमिलनाडु इजीली जीत गई, हम भी इजीली जीत गए। टीम देख सकते हो, हमारे पास नहीं थे, कौन नहीं थे? शाहरुख खान नहीं थे। मैंने रिस्क किस पे लिया था? मैंने बोला था मैं साई सुदर्शन और दिनेश कार्तिक की तरफ जाऊंगा अगर बैटिंग फर्स्ट करती है तो वही चीज़ मैंने करी थी। इन दोनों ने हमें कवर करवा दिया था। बॉलिंग से देखोगे तो धवल कुलकर्णी हमारे पास थे, देश पांडे हमारे पास थे, शम्स मुलानी हमारे कैप्टन थे। फिर हमारे पास साई किशोर थे। कैप्टनसी हमने मुलानी को दी थी, वाइस कैप्टनसी हमने सुंदर को दी थी। जायसवाल ने उतना स्कोर किया नहीं जितना इनको लोग वाइस कैप्टनसी चॉइस पे पिक कर रहे थे, ना ही उतना कुछ खास कर पाए शिवम दुबे। यहाँ पे विजय शंकर नहीं खेले थे, मुरुगन अश्विन नहीं खेले थे, वरना उनका भी बहुत बड़ा रोल रहता है जो मैंने आपको कल वीडियो में समझाया था। ठीक है, तो ऐसा ही मैच जाए हमारा, कोशिश करेंगे ये वाला भी। अब दोनों ही टीम्स अपना मैच जीत के आ रही है। आज कर्नाटका भी जीता, आज तमिलनाडु भी जीता। अब देखते हैं कल कौन जीतेगा। अगर आप ऑन पेपर कंपेयर कर रहे हो तो आपको कर्नाटका का स्क्वाड थोड़ा सा ना यंग दिखेगा, टैलेंटेड दिखेगा, लेकिन अगर आप तमिलनाडु की तरफ जा रहे हो तो वो हाईली एक्सपीरियंस प्लेयर्स पर रिलाई कर रहे हैं। जैसे उनके पास दिनेश कार्तिक है, उनके पास वॉशिंगटन सुंदर है जो इंडिया के लिए टेस्ट वगैरह रेगुलरली खेलते रहते थे, इंजरी से पहले की हम बात कर रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब दोनों ही क्या साउथ साइड की टीमें हैं तो दोनों के पास स्पिनर्स अच्छे हैं और दोनों ही टीमें मीडियम पेस अच्छी खेलती है। दोनों के पास स्पिनर्स अच्छे हैं तो दोनों स्पिन भी अच्छी खेल लेती है। तो एक टफ बैटल आपको देखने को मिलेगी बैटिंग सेक्शन में। तो जो आपका मैच डिसाइड होने वाला है ना कल, वो डिसाइड होगा आपके बैटिंग सेक्शन में कि आप कौन सा बैट्समैन पिक कर रहे हो। डेट एंड टाइम 9 दिसंबर, कल 9 बजे मैच स्टार्ट हो जाएगा। 8:30 बजे आपको पहुंच जाना है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पर टैप करोगे इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा, ज्वाइन आप कर सकते हो। कोशिश कर रहे हैं जितने मैचेस हो रहे हैं कवर कर रहे हैं। बिग बैश में हर मैच में गिव अवे हो रहा है 11 चैलेंजर्स ऐप पे, और ये मैच की टीम भी मैंने 11 चैलेंजर्स ऐप और ड्रीम 11 दोनों ही पॉइंट सिस्टम की बात करोगे तो सेम है, लेकिन कंपटीशन यहाँ कम है। यहाँ आपके पास क्रेडिट का इशू नहीं आता है, यहाँ आपके पास कॉम्बिनेशन का इशू नहीं आता है। इनकेस आपको सिर्फ 2 बॉलर लेने थे तो आप 2 बॉलर्स के साथ भी जा सकते थे। ठीक है, तो 11 चैलेंजर्स ऐप डाउनलोड कर लो, बिग बैश में बहुत काम आने वाला है ये ऐप। आगे चलते हैं, देखते हैं कि कर्नाटका का स्क्वाड क्या है। तो कर्नाटका का स्क्वाड आप पॉज करके देख सकते हो। कल मतलब आज ऑलरेडी मैच हो चुका था इनका, तो उतना कुछ देखने वाली बात नहीं है। मनीष पांडे इनके कैप्टन है, और इनके पास अगर एक्सपीरियंस प्लेयर्स की बात करोगे तो करुण नायर इनके पास है। नीचे जाओगे तो इनके पास केसी करियप्पा एक मिस्ट्री स्पिनर है। वी कौशिक आज 3-4 विकेट लेके आ रहे हैं, और हाँ बस यही है। और एक जगदीशन सुचित है इनके पास। ठीक है, आगे चलते हैं। कर्नाटका की प्लेइंग 11 जो आज खेली थी वही लेके चलते हैं और उसी को डिस्कस कर देते हैं। तो समर्थ ने आज 95 रन बनाए। कदम ज़रूर जल्दी आउट हो गए, लेकिन प्लेयर बहुत कमाल है। अगर आप इनको छोड़ोगे तो मैं तो रिस्की ही मानता हूँ। अगर ले रहे हो तो हो सकता है कि आपको एक तरफा जिता दे, लेकिन अगर नहीं ले रहे हो और सामने वाले के पास है तो हरा सकता है। ठीक है, तो रोहन कदम कुछ इस तरीके के बैट्समैन हैं। रिसेंट इनके स्कोर्स देखोगे 87, 30, 33 के रिसेंट स्कोर हैं। यहाँ पे 0 बनाया तो इनका सिलेक्शन परसेंटेज अब 17 से भी नीचे गिर चुका है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अगर बैटिंग फर्स्ट कर रहे हैं कदम तो ट्राई करने लायक चॉइस है। मनीष पांडे 2 डाउन बैटिंग करेंगे। 1 डाउन आए थे श्रीनिवास, केवी सिद्धार्थ आए थे 1 डाउन, फिर आए थे आपके मनीष पांडे, देन आपके करुण नायर बैटिंग करने आए थे। इंपॉर्टेंट अगर टॉप 5 में से आप मुझसे पूछ रहे हो, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बैटर्स ऐसे नहीं बताता हूँ मैं, आपको लेके चलता हूँ तमिलनाडु के बॉलिंग अटैक के सामने। वॉशिंगटन सुंदर ऑफ स्पिनर, साई किशोर लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, जे कौशिक को खिलाया था, सिर्फ एक ओवर डाले इन्होंने। सर्वानंद कुमार की जगह आर सिलम्बरसन खिलाया था आज। मुरुगन अश्विन अनअवेलेबल थे तो खिलाया था एक और लेग स्पिनर मणिवर्ण सिद्धार्थ को। और आप ऊपर चल के देखोगे तो यहाँ पे और कोई ऐसा कोई बॉलर नहीं है, ना शाहरुख ने ऐसी बॉल डाली। ठीक है, तो सामने बहुत सारे राइटी हैं। तो मैं क्या करूँगा, रोहन कदम जिनका रिकॉर्ड लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स के सामने बहुत अच्छा है, तो मैं उनके ट्राई कर लूँगा। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट आप समर्थ को लेके जाओगे, आप मनीष पांडे को लेके जाओगे, वहाँ आपको आपके पास चॉइसेस नहीं रहेगी उनको ड्रॉप करने की, वरना वो बहुत रिस्की हो जाएगा स्मॉल लीग के अगर आप पर्सपेक्टिव से बातें कर रहे हो तो। अब आपको करना क्या पड़ेगा कि आपको करुण नायर पर रिस्क लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आप चारों के चारों ये बैटिंग सेक्शन में दिए, तो आप चार बैटिंग सेक्शन से ले तो सकते हो। 11 चैलेंजर्स ऐप पे आप 6 बैट्समैन तक लेके जा सकते हो, बाकी आप ऑलराउंडर एक ले लो या फिर ऑलराउंडर
दो ले लो और बॉलर से फेंक लो, दो लो, तो वो चीज़ यहाँ पे चल जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि मैं कदम पे ज़रूर रिस्क लूँगा। मैं समर्थ को लूँ या छोड़ूँ वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। मनीष पांडे की तरफ चलोगे तो कैप्टन है अपनी टीम के, बैटिंग फर्स्ट करोगे तो वैसे ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर चेस करते हैं तो हो सकता है कि मैं मनीष पांडे को ड्रॉप करने का रिस्क ले लूँ। बाकी सिद्धार्थ को आप चाहो ले सकते हो, लास्ट मैच में 61 बना के आ रहे हैं। समर्थ ने लास्ट मैच में अच्छा किया, पांडे ने लास्ट मैच में अच्छा किया। करुण नायर के सिर्फ 6 रन थे, लेकिन करुण नायर बॉल भी डाल रहे हैं, 1 2 3 ओवर जितने भी इनको डलवाते हैं मनीष पांडे, तो उसके हिसाब से आप नायर को ड्रॉप करना रिस्की हो सकता है। फिर इनके आते हैं कीपर श्रीनिवास शवर्त। जगदीशा सोचत लास्ट मैच में 4 विकेट लेके आ रहे हैं, लेकिन ये विकेट्स आए थे पौंडीचेरी के सामने, जो उतना क्वालिटी उनकी आप स्क्वाड में देखोगे तो है नहीं। स्पेन वैसे ही वो वीक खेलते हैं। तो सुचित को 4 विकेट मिले, करियप्पा को 1 विकेट मिला था, विद्याधर पाटिल को 1 विकेट मिला था, वी कौशिक 3 विकेट लेके आ रहे हैं, और वेंकटेश ने तो बॉल ही नहीं, वेंकटेश की बॉल डालने की नौबत ही नहीं है। ठीक है, बेंच पे देखोगे इनके पास तो प्रवीण दुबे बैठे हैं, शेष गोपाल एक लेग स्पिनर, आपको पता है आईपीएल खेलते हैं, अगर कल खेलते हैं तो इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाएंगे। अभिनव मुकुंद है इनके पास और प्रतीक जैन है। ठीक है, तो ये है स्क्वाड कर्नाटका का। बैटिंग से मैंने आपको बता दी कौन इंपॉर्टेंट है। बॉलिंग से केसी करियप्पा मैं लूँगा, सुचित मैं लूँगा, और सारे के सारे मीडियम पेसर्स में ड्रॉप कर दूंगा। क्यों? सामने वाली टीम तमिलनाडु मीडियम पेसर बहुत तगड़ा खेलती है। आप दिनेश कार्तिक को देख लो, आप किसी को भी उठा के, दिनेश कार्तिक है उनके पास, साई सुदर्शन अच्छी खेल लेते हैं स्पिन, शाहरुख मीडियम पेस बॉलिंग, शाहरुख को आप देखोगे तो स्पिन के खिलाफ फंसते हैं, लेकिन मीडियम पेस को बहुत लंबे लंबे छक्के मारते हैं। तो सभी के सभी मीडियम पेस अच्छा खेलते हैं, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो मैं केसी करियप्पा और जगदीशा सुचित, ये मेरे 2 प्लेयर, और बाकी 3 बैट्समैन जो मेरे होने वाले हैं वो मैंने आपको बता दिया है, कदम, समर्थ और पांडे या फिर नायर में से एक। ये 5 प्लेयर अभी मैं इस तरफ से देख रहा हूँ कर्नाटक की तरफ से। आगे चलते हैं तमिलनाडु की तरफ। तो नारायण जगदीशन ने सिर्फ 20 रन के स्कोर पे आउट हो गए आज। इंद्रजीत खेले थे, 45 रन उन्होंने बनाए, लेकिन इंद्रजीत ने ओपन नहीं किया था, ओपन किया था साई सुदर्शन ने, 1 डाउन आए थे इंद्रजीत। ठीक है, साई सुदर्शन ने ओपन किया, 4 चौके मारे थे, 24 रन इन्होंने बनाए। दिनेश कार्तिक ने 32 रन बनाए, शाहरुख ने 66 बना दिए वंस अगेन। शाहरुख अच्छे फॉर्म में है। वॉशिंगटन सुंदर 34 रन, 3 विकेट इनके पास थे। साई किशोर के पास 2 विकेट थे। जय कौशिक ने रन उतने बनाए नहीं, सिर्फ 9 रन इनके बनाए थे और ओवर भी एक ही डाला था। आर सिलम्बरसन को 1 विकेट मिला, मुरुगन अश्विन की जगह मणिवरन सिद्धार्थ खेले थे, उन्हें 3 विकेट मिल गए, और संदीप वॉरियर को 1 विकेट मिला था। अब इनकी भी बैटिंग देखोगे ना, जगदीशन बहुत अच्छे हैं पेस के अगेंस्ट। साई सुदर्शन की बात करोगे, ये पेस अच्छा खेलते हैं। दिनेश कार्तिक एज यूजुअल अच्छा खेलते हैं, और शाहरुख भी अच्छा खेलते हैं। ठीक है, तो अब होगा क्या कि इंद्रजीत पे थोड़ा सा मैं गैम्बल करूंगा कि इंद्रजीत में ड्रॉप कर दूं। हालांकि लास्ट मैच में 45 रन बना के आ रहे हैं, सिलेक्शन परसेंटेज बहुत ज़्यादा हो गई, लेकिन मैं हो सकता है कि इंद्रजीत को ड्रॉप कर दूं। एक लौता प्लेयर जो स्पेन के अगेंस्ट मुझे वीक दिख रहा है लाइनअप में, वो इंद्रजीत है, और सामने एक मिस्टर स्पिनर केसी करियप्पा और जगदीश सुचित अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। बॉलिंग सेक्शन देखोगे इनका, तो बॉलिंग इनकी ऑलराउंडर सेक्शन में ही आपको कवर हो जाएगी। वॉशिंगटन सुंदर आपको मिल जाएंगे, फिर आपके पास साई किशोर है। इन केस अब अपने पास क्या है, देखो 5 प्लेयर इधर से भी हो गए, वॉशिंगटन सुंदर, साई किशोर, ठीक है, 2 और 3 बैट्समैन, साई सुदर्शन, मैं लूँगा जगदीशन और दिनेश कार्तिक, या फिर शाहरुख में से आपकी चॉइस रहेगी। मैं हमेशा एक टेक्निकल बैट्समैन जो कि दिनेश कार्तिक हैं उन्हें मैं प्रेफर करता हूँ। तो 10 प्लेयर हो जाएंगे। अब मीडियम पेसर किस साइड से लेना है? जो भी फर्स्ट इनिंग में बॉल डालता है, और जो मीडियम पेसर डेथ में बॉल डालता है, जैसे कि अगर आप इस तरफ से बात कर रहे हो तो इस तरफ से आपको सिलम्बरसन डेथ में बॉल डालते हुए दिख जाएंगे, तमिलनाडु की तरफ से बात कर रहे हो तो, और अगर आप बात कर रहे हो कर्नाटका की तरफ से तो यहाँ से आपको विद्याधर पाटिल डेथ में बॉल डालते हुए दिख जाएंगे। ठीक है, इस वजह से देखो पिछले 10 मैचेस इनके उठा के देख लो, हर मैच में एक एक विकेट, एक एक 2 विकेट आपको दिख रहे हैं। वी कौशिक नए बॉल वाले बॉलर हैं, अगर बॉल स्विंग सीम हो रहा है या फिर फर्स्ट इनिंग में आपको मीडियम पेसर चाहिए तो आप वी कौशिक की तरफ जा सकते हो, केसी करियप्पा या फिर जगदीशा सुचित को ड्रॉप करेंगे। ठीक है, आपकी चॉइस है वो। अब ड्रीम 11 टीम क्या बन रही है वो मैं आपको बता देता हूँ। कीपिंग सेक्शन अभी जगदीशन लिया है। अब मैंने किया क्या है ना, थोड़ा सा आपको फर्स्ट इनिंग के हिसाब से मैंने समझाने की कोशिश करी कि फर्स्ट इनिंग में तमिलनाडु जो है वो बॉल डाल रहे हैं। ठीक है, अब तमिलनाडु बॉल डाल रहे हैं, मेरे पास 2 स्पिनर हो गए, एक ऑफ स्पिनर, एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, और फिर मैंने वो 10 बॉलर ले लिए जो मैंने आपको बताया था, आर सिलम्बरसन। ठीक है, अब ये लोग पहले बैटिंग कर रहे हैं। करुण नायर, समर्थ और मनीष पांडे मैंने लिया है, क्योंकि आपको सेम टीम देनी थी, सेफ टीम देनी थी। मेरा रिस्क क्या है वो मैं आपको बता चुका कि मैं नायर या फिर पांडे की जगह रोहन कदम लेने वाला हूँ, लेकिन मैं लूँगा ज़रूर। ठीक है, वो चीज़ ऑलराउंडर सेक्शन से हमने सुचित ले लिया, केसी करियप्पा, एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, एक मिस्टर स्पिनर, और मैंने यहाँ से एक मीडियम पेसर विद्याधर पाटिल भी ले लिया है। अब ये चीज़ मैंने क्यों करी है वो मैं आपको रीज़न बताता हूँ। क्योंकि मैंने यहाँ से 3 बैट्समैन लिए हैं और ये लोग पहले बॉल डाले, तो 3 बैट्समैन लेने का मतलब
मैं क्या सोच रहा हूँ कि स्कोर जो है कर्नाटका अच्छा बनाने वाली है, और अगर कर्नाटका अच्छा स्कोर बनाएगी ना तो ये लोग चेस करेंगे, और चेस करते हुए इनिंग्स जो है डीप लेके जाएंगे, और डीप में जब रन रेट बढ़ेगा तो मीडियम पेसर्स एंड में जो है विकेट लेके जा सकते हैं। इसलिए मैंने थोड़ा सा सेफ खेला है, विद्याधर पाटिल ले लिया है, 2 मिस्टर स्पिनर, इधर से सिलंबरसन फर्स्ट इनिंग में बॉल डालें, डेथ में बॉल डालेंगे, और 2 स्पिनर यहाँ से बैटिंग सेक्शन कर्नाटका कवर कर लिया। यहाँ पे एक रिस्क है साई सुदर्शन और जगदीशन, आप चाहो बाबा इंद्रजीत ले सकते हो, आप चाहो दिनेश कार्तिक ले सकते हो, आप चाहो तो शाहरुख खान ले सकते हो, किसी की भी जगह। मैं मोस्ट लाइकली क्या करूँगा, मैं एक बॉलर कम करूँगा, ठीक है। वो बॉलर कौन होगा वो मैं आपको टॉस के बाद बता दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी मनीष पांडे और वाशिंगटन सुंदर रिवर्स, मतलब कैप्टन पांडे को बना रहे हो, वाइस कैप्टन सुंदर को अपन ने कुछ नहीं किया, अपन ने रिवर्स कर दिया, अपन ने कैप्टन सुंदर को रखा है, वाइस कैप्टन पांडे को रखा है, ठीक है। अगर आप ग्रैंड लीग खेल रहे हो तो एक टीम में साई सुदर्शन को कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी देके छोड़ देना, एक टीम में जगदीशन, दिनेश कार्तिक, इन तीनों को ट्राई करना है। इस तरफ से रोहन कदम को ज़रूर ट्राई कर लेना, बहुत तगड़ा बैट्समैन है, कल आपको स्कोर करके दे सकता है, ठीक है। तो इतना ही था। अब 11 चैलेंजर्स की टीम की अगर आप बात करो तो क्योंकि ड्रीम 11 पे मेरे पास क्रेडिट भी थे, ठीक है, कॉम्बिनेशन भी मेरे को ऐसे ही बनाना था, तो कोई अलग मैंने टीम बनाई नहीं है। 11 चैलेंजर्स पे मैं सेम टीम से खेलने वाला हूँ। बाकी टॉस के बाद आपको फाइनल टीम मिल जाएगी, तो मैं मिलूंगा आपके साथ फाइनल टीम लेके सीधा टेलीग्राम चैनल पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर दो, बेल आइकन प्रेस करके रखो ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।